अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हसी टीवी। दुनिया में सबसे बड़े साइज़ का शेर मोरक्को से लेकर इजिप्ट तक के कोस्टल एरियाज़ के अंदर रहा करता था, जिसे बारबरी लायन कहते हैं। ये साइज़ के अंदर 3.5 मीटर ऊंचा और 230 किलोग्राम वजनी था, जिससे मुकाबला करना किसी भी जंगली दरिंदे के बस की बात नहीं थी। लेकिन आखिरी बार इसे नॉर्थ अफ्रीका के पहाड़ों में देखा गया, जिसके नापैद होने की सबसे बड़ी वजह एक तो वही है जो कि बाकी जानवरों की है, यानी इंसानों का इनका धड़ाधड़ शिकार करना। लेकिन दूसरी वजह बड़ी इंटरेस्टिंग है और वो है बबून बंदर। जी हाँ, जानवरों की दुनिया भी इंसानों की तरह बहुत ही अजीबोगरीब है। कैसे, ये आपको आज की इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली नज़र में ये मंजर देखकर यकीनन आपको लायन किंग फिल्म की याद आ जाएगी कि शायद ये इसी फिल्म की कोई शूटिंग का सीन चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये वीडियो है बबून बंदर की, जो कि शेर के बच्चों को यानी एक लायन कब को चुरा कर ले जा रहा है। लेकिन ये बंदर ऐसा क्यों करते हैं? इसके पीछे की वजह बहुत ही सिंपल है कि ये शेर बबून बंदरों को मार कर इन्हें खाते हैं और ऐसे खतरनाक शिकारी का सामना करना इन छोटे से बंदरों के बस की बात तो है नहीं। सो इन्होंने बदला लेने का एक इंतहाई जालमाना तरीका अपनाया है और वो है इन शेर के बच्चों को चोरी करके मार देना, ताकि ये मुस्तकबिल में बड़े होकर इनका मजीद शिकार ना कर सकें और इन बबून बंदरों की नस्ल को ख़त्म होने से बचाया जा सके। शायद बबून्स ने भी लायन किंग फिल्म देख रखी है। यानी जंगल में सर्वाइव करने के लिए किसी भी जानवर का सिर्फ ताकतवर और फुर्तीला होना भी काफ़ी नहीं। यहाँ के कानून ही कुछ ऐसे हैं कि यहाँ पर शिकारी भी किसी भी तरह से शिकार बन सकता है, क्योंकि जंगल में कोई कानून नहीं होते ये बताने के लिए कि यहाँ पर क्या सही है और क्या गलत। इस बात का एक और अहम सबूत है ये आसमानी शिकारी यानी ईगल, जिसे हम सब इसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परवाज और सबसे बढ़कर इसकी आई साइट के लिए जानते हैं, जो कि बेशक 10 पाउंड का वजन रखता हो, मगर इसके जिस्म के मुकाबले में इसकी आंखें इतनी ही बड़ी हैं जितना इंसानी आंखें हैं, जो इसे एक दूरबीन की तरह 1.5 किलोमीटर ऊंचाई से भी चीज़ों को ऐसे दिखाती हैं जैसे वो बिल्कुल सामने मौजूद हों। और यही चीज़ इसे आसमानों में बाकी परिंदों के लिए किलिंग मशीन बनाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रात के वक्त ये ताकत का बैलेंस बिल्कुल बदल जाता है? कैसे, आइए देखते हैं। एक उल्लू की आंखों के रेटिना के अंदर सिर्फ कुछ कॉन्स और ज़्यादातर रॉड्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये सिर्फ रात के अंदर क्लियरली देख पाते हैं, दिन में नहीं। जबकि ईगल की आंखों के मामले में ये सब कुछ रिवर्स होता है और यही वजह है कि ये उल्लू रात के अंदर इस खतरनाक शिकारी का जीना हराम कर देते हैं। यानी इसकी मदर सिस्टर टुगेदर किए रखते हैं, यहाँ से टांगे और यहाँ से घूंसे मार मार कर। लेकिन ये उकाब बेचारे एक तरफ सहमे हुए भीगी बिल्ली की तरह बैठे रहते हैं, जिन्हें दिन के अंदर शायद ये चीड़ फाड़ कर रख देते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये उकाब उल्लू के आने की आवाज़ को सुनकर भी तो अलर्ट हो सकते हैं। तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि उल्लू वो परिंदा है जिसके उड़ने की कोई आवाज़ बिल्कुल नहीं होती। ये बिल्कुल खामोशी से हमला करता है। सो आप खुद फैसला करें कि ऐसे खामोश हमले के लिए तैयार होना इन ईगल्स के लिए कैसे मुमकिन है। ये बेचारे रात के वक्त एक साइड पर बैठे हुए उल्लुओं को सिर्फ इतना कह सकते हैं, ਕਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੁਰਮੁਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕੀੜੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਦੱਸ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ जा। सो जी, जमीन और आसमान के बाद अब थोड़ी बात हो जाए समुद्री जानवर की, जिसका नाम है ऑक्टोपस। और ये दूसरे समुद्री जानवरों को नहीं बल्कि इंसानों को ट्रोल करके परेशान करते हैं। जब भी मछेरे केकड़ों को पकड़ने के लिए समंदर के अंदर जाल फेंकते हैं तो ये ऑक्टोपस इस जाल में फंसकर इसमें घुसकर इसके अंदर मौजूद तमाम केकड़ों को खाकर सुकून से इस जाल से बाहर निकल जाते हैं, जैसे बिन बुलाए किसी दावत में आए हों। और ये सब कुछ इतना जल्दी करते हैं कि ऊपर पहुंचते पहुंचते ये जाल मछेरों के लिए खाली हो चुका होता है। और जाहिर है कि इस जाल को सील करके इस्तेमाल करना भी इन मछेरों के लिए मुमकिन नहीं, और ना ही इंसानों के पास इसका कोई हल है सिवाय इसके कि जहां पर ये ऑक्टोपस मौजूद हों वहां पर इन केकड़ों को पकड़ा ही ना जाए। साइंटिस्ट को रिसर्च से ये पता चला है कि ये जानवर काफ़ी समझदार भी होता है, क्योंकि अगर इसे एक जार के अंदर ढक्कन लगाकर बंद भी कर दें तो ये इसे भी खोल कर आसानी से बाहर निकल सकता है। इसके अलावा इसकी याददाश्त भी होती है और इसका फ्लेक्सिबल जिस्म इसे तंग से तंग जगह से निकलने के अंदर मदद देता है। असली समुद्री लुटेरे तो इन्हें कहना चाहिए। बेचारे केकड़े भी परेशान होते होंगे कि हम जाल के अंदर ही रहें या बाहर निकल जाएं, क्योंकि दोनों तरफ मौत है। स्पाइडर्स को आमतौर पर आप अपने घरों में या वीरान जगहों पर जाले बनाते हुए देखते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी कई नस्लें पानी पर खड़े होकर बिना गीले हुए मछलियों का शिकार करती हैं। इनकी लंबी टांगे और इन पर मौजूद बाल पानी को रिपेल करते हैं, जो कि ना सिर्फ इन्हें गीला होने से बचाती हैं बल्कि पानी पर मौजूद सरफेस टेंशन से टिक कर ये एक जगह पर इस वक्त तक शिकार का इंतजार करती हैं जब तक कि इसके आने की हलचल को महसूस न कर लें। और फिर बूम,
ये अपनी 8 सेंटीमीटर लंबी और मजबूत टांगों से इस मछली को दबोचकर पहले इसे जहरीला डंक मारकर इसको मार देती हैं और इसके बाद इसकी दावत उड़ाती हैं। सिर्फ ये मकड़ियां ही अपने शिकार को धोखा नहीं देती बल्कि ऐसा कैटरपिलर भी करते हैं, क्योंकि पहली नज़र में दिखने पर यह कैटरपिलर आपको बिल्कुल एक छोटे से कलर्ड सांप की सूरत में दिखेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जैसा दिख रहा हो वैसा हकीकत में भी हो। ये छोटे से खूबसूरत और कलर्ड कीड़े तितली बनने से पहले के रूप के अंदर खुद को बचाने के लिए एवोल्यूशन के जरिए खुद को ऐसा बनाने में कामयाब रहे ताकि शिकारी से दूर रहकर अपनी नस्ल को बचा सकें और इनके शिकारी इन्हें सांप समझकर डर कर इनसे दूर रहें। आई विश कि इनके शिकारी भी ये वीडियो ना देख रहे हों। जंगली भैंसे एक खतरनाक जानवर हैं इनके बड़े साइज, स्पीड, इनके रैपिड मूवमेंट और इनके सींगों की वजह से। इसीलिए ये जंगल के बादशाह शेर पर भी हमला करके इसे भागने पर मजबूर कर सकता है, जबकि इंसानों के मामले में ये खड़े खड़े इतने तेजी से इन पर हमला कर सकता है कि आपको समझने और संभलने दोनों का ही मौका न मिले। इसकी स्पीड और इसका वजन जो कि किसी तरह से अगर आपके ऊपर गिर भी जाए तो ये वजन ही अच्छा खासा नुकसान कर सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि बुल फाइटर्स भी इसे बेवकूफ़ बनाकर ऑडियंस को एंटरटेन करते हैं और ये इस रेड कलर को देखकर इस पर गुस्सा होकर हमला करते हैं। लेकिन एक्चुअल के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बुल दरअसल कलर ब्लाइंड होते हैं। ये रेड कलर को भी नहीं देख सकते, लेकिन गुस्सा होते हैं तो सिर्फ इस बात पर कि ये अपने आसपास के अनएक्सपेक्टेड माहौल को देखकर और खतरे को महसूस करके जब भी इनके सामने कोई अजनबी चीज इनके आसपास घूम रही हो तो ये इन्हें कंफ्यूज करती है और ये इस चीज को खतरा समझकर इन पर हमला कर देते हैं। सो इसीलिए अगर आप एक जगह पर स्टिल खड़े होकर इन्हें कंफ्यूज ना करें तो ये बिल्कुल भी आप पर हमला नहीं करेंगे, जिसका सबूत है ये वीडियो जहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान हर शख्स अपनी जगह पर स्टिल खड़ा है, लेकिन ये गुस्सीला बुल यहाँ वहाँ घूमकर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए नई जगह को देखकर कंफ्यूज तो है, लेकिन फिर भी किसी इंसान को खतरा समझकर इस पर हमला नहीं कर रहा। एंड बाय द वे ये रियल फुटेज है, ये बुल कोई पेड एक्टर नहीं है और ना ही कोई कैमरे का कमाल है। और इंसानों की भी दो टाइप्स हैं, एक तो वो जो कि अपने डर पर कंट्रोल करके बड़े सुकून से यहाँ पर खड़े हैं और दूसरे ये लोग। लेकिन अगर आप इन लोगों की जगह होते तो क्या करते, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बंदरों की ज़हानत साइंटिस्ट के मुताबिक इंसानी 3 से 4 साल के बच्चे के बराबर होती है। इसीलिए चाइना के एक जू के अंदर मौजूद ये चिंपैंजी रोजाना इंसानों को सफाई करता देखकर खुद भी अपने पिंजरे को अब साफ करने लगा है। इसके अलावा चाइना के ज़ैंगज़ाओ जू के अंदर मौजूद इस बंदर ने पत्थर को उठाकर जब इसका इस्तेमाल जानने की कोशिश की तो कुछ ये हाल हुआ। या फिर टोक्यो के जू के अंदर मौजूद ये बंदर इंसानों की तरह तौलिए को गीला करके अपने मुंह को साफ कर रहे हों। इन बंदरों में इतनी ज़हानत होती है कि ये इंसानों को कोई काम करता देखकर उन्हें बिल्कुल फॉलो करने की कोशिश करते हैं। रैकून एक ऐसा जानवर जिसका जहां दिल करता है जब दिल करता है ये चोरी करने पहुंच जाता है, फिर चाहे वो बिल्लियों का खाना ही क्यों ना हो और वो सामने खड़ी हुई इसे देख भी रही हो। लेकिन इससे पहले प्रोफेशनलिज्म का ख्याल करते हुए ये अपने हाथों को धोता है कम से कम 20 सेकंड तक, ताकि कोरोना SOPs पर अमल हो सके। और इसके बाद ऐसे दौड़ लगाता है जैसे किचन से खाना लेकर टीवी के सामने बैठने के लिए मैं लगाता हूँ। या फिर बचपन में जब मैं लंच बॉक्स खोलता था तो मेरे दोस्त मेरे सामने जो बैठे होते थे वो मेरे लंच बॉक्स के साथ भी यही करते थे। वेट अ मिनट, इसको देखकर मुझे कुछ याद आया। जब आप ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करें और अचानक से दरवाजे पर बेल बजे, रात के 2 बजे जब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी और मैं किचन से खाना उठाकर अपने कमरे की तरफ दौड़ लगाऊं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसे ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।